ऑस्ट्रेलिया मत जाना। कनाडा, अरे सोचना ही मत। यूएस, भैया दूर से ही ना आना, बिल्कुल मत जाना। अगर आपको ऐसा बोलता हुआ कोई ऑनलाइन मिल जाए तो उसको बोलना, अरे भाई पहले तू तो वापस आ जा इंडिया। देखो आपको ऑनलाइन बहुत सारे लोग मिलेंगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप पता नहीं कहाँ कहाँ, जो आपको बोलेंगे यार इंडिया बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, कनाडा मत जाओ, यूएस मत जाओ, यूके क्या करोगे जाके। हालांकि वो खुद मोस्टली बाहर ही बैठे हैं, इंडिया नहीं बैठे उनमें से, लेकिन वो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इस वीडियो में आपको 3 रीजंस बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं और क्या आपको उनकी बात सुननी चाहिए या नहीं। अब मैं अपना बताऊं तो मैं भी यार जब गया था तो मेरा प्रेफरेंस था मैं इंडियन एरिया में रहूं, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है कम्युनिकेट करने में। वहाँ के जो सुपर मार्केट्स हैं वहाँ भी इंडियन काम करते हैं, वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी इंडियन काम करते हैं, थोड़ा आसानी हो जाती है। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं वहीं जॉब की जाए, ताकि हिंदी या पंजाबी लोगों के बीच में रहो और उन्हीं की भाषा पहले से ही आती है, थोड़ा कंफर्टेबल होता है। पर प्रॉब्लम ये है इन शहरों में, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी शहर हैं या कनाडा में बड़े बड़े शहर हैं, कितने इंडियन रेस्टोरेंट होंगे या कितने इंडियन सुपर मार्केट होंगे। इंडियन एरियाज में हाउसिंग का प्रॉब्लम है और साथ ही साथ जॉब्स का भी प्रॉब्लम है, कम है इंडियन एरियाज, और वो अंडरस्टैंडेबल है। और दूसरा रीज़न है, देखो यार, टाइम के साथ साथ जॉब्स का जो इनकम है वो तो सेम ही है, लेकिन रहने और खाने पीने की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। हाउसिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो अगर हम चेक करें कि जो इनकम है उसके प्रोपोर्शन में बहुत टाइम्स 2 या 3 गुना बढ़ गया है हाउसिंग का जो रेंट है वो, और खाने पीने का जो रेट्स है। तो इसलिए भी लोग पहले जो थे 2010 2015 में चले गए वो काफ़ी अच्छे सेटल हो गए हैं, पर अब जो नए जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है या फिर उन्हें ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कौन सी अच्छी जगह काम करें, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होके जहाँ ज़्यादा पे मिले ताकि आपके खर्चे निकल सकें। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों जो लोग वहाँ चले गए हैं वो कहते हैं कि आप ट्राई करो, मत आओ, आओ तो सोच के आओ। और तीसरा रीज़न है कंपटीशन। देखो यार, सबको पता है अब बाहर भी कंपटीशन होने लग गया है। मैं अपना बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया में मैं था तो हमारा जो एरिया था वहाँ सारे इंडियंस ही थे, और जहाँ मैं जॉब करता था काफ़ी सारे इंडियंस थे, बांग्लादेश से, नेपाल से, इवन पाकिस्तान वगैरह से भी थे। कंपटीशन हर जगह बढ़ ही रहा है। कंपटीशन बढ़ने से जॉब्स कम हो गई हैं, कि जॉब्स जहाँ $25 पर आवर मिलता था अब लोग 20-20 में रेडी हो गए हैं। अगर आप ऊबर में जॉब करना चाहते हो तो ऊबर में भी पहले से बहुत सारे लोग हैं, वेटिंग में हैं, उनको खुद ही राइड्स नहीं मिल रही हैं। और यही रीज़न है कि जो वहाँ हैं वो चाहते हैं कि अब ज़्यादा लोग ना आए, कंपटीशन बढ़ जाता है उनके लिए। वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन हमें अभी अपने तरीके से सोचना है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको उनकी बात सुननी चाहिए या नहीं। हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, उनका अपना नज़रिया है बताने का कि आप मत आओ, यहाँ कंपटीशन बढ़ गया है। ट्रू है, कुछ सालों में कंपटीशन बढ़ा है, हाउसिंग के रेट्स बढ़ गए हैं, जॉब्स में सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी इंडिया में फॉर एग्जांपल 1.25 लाख, 1,20,000, 1,25,000 से ज़्यादा है, तो आई थिंक इंडिया ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ हमारा घर का रेंट 1 लाख पर मंथ था, $2,000, 1 लाख, 1 सवा लाख रुपए, इंडियन रुपीज़, वो तो चला ही गया। उसके बाद खाने पीने में भी तकरीबन 1 लाख लग ही जाता था, तो टोटल 2-2.5 लाख वहाँ पे लग जाते हैं। उसके बाद आप 1 लाख बचा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो। अब इंडिया में अगर आपका पैकेज है 1,25,000 के आसपास, अगर मंथली कमा लेते हो तो 25,000 अगर रेंट भी हो आपके घर का, तो भी 1 लाख जो बच गया उसमें से 30, 40, 50,000 का आप खा पी लोगे, थोड़ी बहुत सेविंग हो ही जाती है। अगर आप 28, 29, 30 के हो गए हो, वेल सेटल्ड हो, एक 25 एक 30 के आसपास कमा रहे हो, तो आई थिंक मतलब आप, ये अगेन आपके ऊपर है, पर मेरा एडवाइस होगा सोच समझ के ही जाना, क्योंकि स्ट्रगल शुरुआत में करना पड़ता है। लेकिन अगर आप हो बैचलर, 23, 24, 25 साल के, बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ नहीं की है, 50,000 से कम कमाते हो, तो अच्छा यार वहाँ जाओ, वहाँ का लाइफस्टाइल एंजॉय करो। अभी आपके पास बहुत साल पड़े हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हो, आप कम पैसों में भी वहाँ जॉब कर सकते हो, और आपकी बॉडी भी रेडी होगी और आपका माइंड भी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। एक बंदा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, क्या हुआ था जब कोविड आया था तो बहुत सारी नई नई तरीके की जॉब्स निकली थी। एक जॉब थी, उस पर क्या करना था, हाथ में कपड़ा लेके उस पर सैनिटाइज़र लगाना था, और जो रेलिंग्स होती हैं ट्रेन स्टेशंस पे, बस उस पर खड़े होके बस ऐसे चलते रहना था और रेलिंग्स को साफ करना था। तो बहुत सारे लोग थे अपना जॉब करते थे दिन में, और रात को 10 बजे वहाँ पहुँच के रात भर 10 से 12, 10 से 1 के जॉब का, या फिर सुबह 7 से 10 का जॉब का, बस रेलिंग पे जोम्बीज़ की तरह बस खड़े रहते थे, हाथ लगाते रहते थे, बस सिंपल सा जॉब। इस तरह की जॉब्स बहुत हैं, पर इस तरह की जॉब से बॉडी वर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ लोग 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं।
अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस आपके लिए। और उसके बाद अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली वहाँ पे कोई ऑलरेडी हैं और वो सपोर्टिव भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हो और वो कह रहे हैं आपको कि हाँ पहले 1-2 महीने हमारे पास रुक जाना और इससे आप थोड़े से पैसे सेव कर लेंगे, या फिर शुरू में क्या होता है जॉब जाते ही मिल नहीं जाएगी आपको, कम से कम 1-2 हफ्ता तो लगता है, तो वो टाइम पीरियड को निकलवा दे। अगर आपको कोई फ्रेंड हो या फैमिली में कोई हो, एक्सटेंडेड फैमिली में, और वो सपोर्टिव हो, तो अच्छा ऑप्शन है, आप जाओ बिल्कुल। अगर नहीं है तो थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मत जाओ, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, इसके लिए तैयार रहना मेंटली कि थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं शुरुआत में 2-3 हफ्ता जब तक जॉब नहीं होती, क्योंकि पर वीक आप कम से कम 25-40 हज़ार रुपया पे कर रहे होते हो। अगर इनकम नहीं आ रही होती तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है ये। तो ये थे मेरे सजेशन, इसे मेरी एडवाइस समझ लो या कुछ भी, पर सबकी बातें सुनो लेकिन सोचो अपने दिमाग से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।